Hello students, welcome back in EVS class. Today we will read lesson number 15 safety habits. Safety means क्या होता है? सुरक्षा. Habits क्या होती है? आदतें. तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी आदतें डालनी चाहिए, क्या क्या अपनी हैबिट बनानी चाहिए, उसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे. क्या क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कौन से क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस लेसन को पढ़ने से हमें? क्या क्वेश्चंस पुट किए गए हैं? हैव यू एवर हर्ट योरसेल्फ? हैव यू एवर, क्या कभी आपने किसी को हैव यू एवर हर्ट योरसेल्फ, क्या आपने अपने आप को कभी हर्ट किया है, दुखी किया है? हाउ कैन वी अवॉइड गेटिंग हर्ट? हम किसी को हर्ट करने से, किसी को दुखी करने से कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वी अवॉइड गेटिंग हर्ट, किसी को दुखी ना करना, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू व्हेन वी आर हर्ट? हमें क्या करना चाहिए यदि हमें कोई हर्ट करता है, दुखी करता है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस लेसन में प्राप्त करेंगे. देखो क्या लिखा गया है सेफ्टी के बारे में इस लेसन में. सेफ्टी क्या होती है? सुरक्षा. सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म और एक्सीडेंट. एक्सीडेंट क्या होती है? कोई बुरी घटना. हार्म क्या होता है? नुकसान. तो सेफ्टी मीन्स क्या है? सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन करनी, अपनी सुरक्षा करनी, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म और एक्सीडेंट, किसी प्रकार के नुकसान से या किसी प्रकार की बुरी घटना से अपनी सुरक्षा करनी, इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी. वी गेट हर्ट और मीट विद सम एक्सीडेंट्स मेनली बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. ज़्यादातर जो एक्सीडेंट है वो किसकी वजह से होते हैं? हमारी केयरलेसनेस करके होते हैं. तो हमें इनसे कैसे बचना चाहिए? टू बी केयरफुल, हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. किस तरह केयरफुल रह सकते हैं हम? सेफ्टी रूल का पालन करके, जो कि हमें नीचे बताए गए हैं. सेफ्टी एट एवरीवेयर, हमारी हर जगह पे हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में नीचे बताया गया है. सेफ्टी एट होम, घर पे हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी को कैसे बनाए रख सकते हैं. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स और फायर, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से, शार्प ऑब्जेक्ट्स कैसी होती हैं? जैसे क्या होता है? नाइफ क्या होता है? चाकू. और सुई वगैरह ऐसी चीज़ों के साथ, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ और फायर के साथ, जैसे कि ये दिखाया गया है, इनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विद ए वेट हैंड्स. वेट हैंड्स क्या होते हैं? गीले हाथ. हमें गीले हाथों से बिजली के पॉइंट्स को टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट लीव टॉयज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हमें अपने टॉयज फर्श पे नहीं खिलाने चाहिए. वी मे ट्रिप ओवर देम एंड हर्ट आवरसेल्व्स, इस जो हम खिलारे हुए हमारे जो टॉयज होते हैं फर्श पे, उसके साथ स्लिप करने से, उसके ऊपर पैर रख के जब हम स्लिप कर जाएंगे तो इससे हमें चोट लग सकती है. इसलिए हमें इनको अपने घर में नहीं खिलाना चाहिए. डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, हमें आउटडोर गेम्स नहीं खेलनी चाहिए. कहाँ पे? इनसाइड द हाउस, घर में हमें आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं? जो घर के बाहर खेली जाती हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा. ऐसी जो गेम्स हैं उनको हमें घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द ओपन टेरेस और नियर ए वेल और वाटर टैंक, हमें खुले आंगन में, कुएं के पास और वाटर टैंक के पास. वाटर टैंक क्या होता है? जहाँ पे हमने पानी इकट्ठा किया होता है, उसके पास नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नुकसान हो सकता है. जैसे कोई क्या है, कुएं में गिर सकता है, या पानी में, वाटर टैंक के पास जब आप खेल रहे हो तो आप वाटर टैंक में गिर जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. तो इस तरह से इन रूल्स का हमें घर में खेलते हुए, घर में काम करते हुए पालन करना चाहिए, जिससे हम सेफ रह सकते हैं. आगे क्या है, किसके बारे में बताया गया है? सेफ्टी ऑन द रोड, हमें रोड पे चलते हुए अपनी सुरक्षा कैसे बना के रखनी है, इसके बारे में आगे बताया गया है.
ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। फुटपाथ क्या होता है? जो रोड के साथ साथ कच्चा रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं? फुटपाथ। तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, कच्चे रास्ते पे जो सड़क रोड के साथ होता है उस पे चलना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पे कभी भी ना तो दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस ए रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब हमें रोड क्रॉस करना हो तो हमें किसका यूज करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का। जेब्रा क्रॉस के ऊपर से ही हमें अपना रोड क्रॉस करना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स व्हाइल ऑन द रोड, जब हम रोड पे चल रहे हों तो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स कौन सी होते हैं? जो लाइट्स लगी होती हैं रोड के ऊपर रास्ते पे, रेड, येलो और ग्रीन। तो आपको पता है जो रेड लाइट है वो क्या होती है? स्टॉप का इशारा कर रही होती है कि यहाँ पे हमने रुकना है। येलो लाइट किसका इशारा कर रही होती है? येलो लाइट से हमने क्या करना है? रेडी होना है चलने के लिए। और ग्रीन लाइट से हमने क्या करना है? अपना जो रोड है वो क्रॉस करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको ट्रैफिक सिग्नल्स जो रोड पे लगे हुए हैं, रोड पे चलते हुए उनका पालन करना चाहिए। इस तरह से हम रोड पे अपनी सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए व्हीकल, जब हम आवाजाही के साधनों पे सफ़र कर रहे हैं, आवाजाही के साधनों पे सफ़र कर रहे हैं तो हमें अपनी सेफ्टी को कैसे बनाए रखना है इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। व्हाइल वेटिंग फॉर ए बस, जब हम बस का वेट कर रहे हैं, वी मस्ट स्टैंड इन ए क्यू, तो हमें एक लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। नेवर लीन आउट हेड एंड हैंड ऑफ द विंडो ऑफ द रनिंग बस, चलती हुई बस में से कभी भी, चलती हुई बस की खिड़की में से हमें कभी भी अपना सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाइल साइकिलिंग यूज ए साइकिल ट्रैक इफ देयर इज वन, वाइल साइकिलिंग, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, यूज ए साइकिल ट्रैक, तो हमें साइकिल का जो ट्रैक बना हुआ है रोड पे उसका यूज करना चाहिए। इफ देयर इज वन, यदि वहाँ पे ये बना हुआ है तो इसका यूज करें। डू नॉट स्टैंड और प्ले बिहाइंड ए पार्कड व्हीकल, पार्क किए हुए व्हीकल के पीछे कभी भी खड़े ना हो। डू नॉट स्टैंड, वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, और प्ले, और खेलना भी नहीं चाहिए। कहाँ पे? पार्क किए हुए व्हीकल के पीछे, क्योंकि वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कोई भी आके उसे स्टार्ट करके आपका नुकसान कर सकता है। गेट डाउन फ्रॉम द बस ओनली आफ्टर इट हैज स्टॉप, गेट डाउन फ्रॉम द बस, जब हम बस से गेट डाउन होते हैं मीन्स बाहर निकलते हैं, ओनली आफ्टर इट हैज स्टॉप, जब बस रुके तब ही हमें बस से उतरना चाहिए। चलती हुई बस से हमें कभी भी नहीं उतरना चाहिए। सेफ्टी इन द स्कूल, स्कूल में हम अपनी सुरक्षा कैसे बनाकर रख सकते हैं? हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं हम? इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डू नॉट रन एंड जंप ऑन द बेंचेस, हमें क्लासरूम में बेंचेस के ऊपर ना तो दौड़ना चाहिए और ना ही जंप करना चाहिए, जिससे हमें चोट लग सकती है। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होती है? सीढ़ियाँ, सीढ़ियों को बोलते हैं स्टेयर्स। डू नॉट रन अप एंड डाउन, हमें सीढ़ीज के ऊपर रन अप और डाउन, ऊपर नीचे दौड़ना नहीं चाहिए सीढ़ियों पे। डू नॉट पुश वन अनदर, और एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि ये दिखाया गया है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हम अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? देखो ये पिक्चर दिखाई गई है, लुक एट द पिक्चर। ऑलवेज प्ले गेम्स फेयरली, नो चीटिंग एंड पुशिंग ईच अदर, जब हम गेम खेलते हैं तो हमें ठीक ढंग से खेलनी चाहिए। कैसे खेलनी चाहिए? हमें ना तो किसी के साथ चीटिंग करनी चाहिए और ना ही किसी को पुश करना चाहिए, ताकि किसी को चोट ना लग जाए। व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, जब हम स्विंग्स पे खेलते हैं या सीसा पे खेल रहे हैं, डू नॉट प्ले ट्रिक्स यू मे हर्ट योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स, तो इससे क्या हो सकता है? जब हम यहाँ पे खेल रहे हैं तो हम किसी को डू नॉट प्ले
प्ले ट्रिक्स, तो हम कोई ट्रिक्स कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यू मे हर्ट योरसेल्फ, या तो आपको चोट लग सकती है या फिर आपके दूसरे फ्रेंड को सीसा पर खेलते हुए चोट लग सकती है। तो आपको यहाँ पे शैतानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट एड इज द ट्रीटमेंट और अटेंशन गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर शोइंग हिम द डॉक्टर। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउस, स्कूल एंड व्हीकल। हमें हमेशा अपने घर पे, अपने स्कूल में और अपने जो व्हीकल है जिस पे आप सफ़र कर रहे हो, आवाजाही का साधन जो भी है आपके पास, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखना चाहिए। इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एल्डर व्हेन समवन गेट्स हर्ट। यदि किसी को चोट लग गया तो इमीडिएटली उसी टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सके। तो ये दिखाई गई है फर्स्ट एड की किट जो आपको दिखाई गई है। तो हमने इस लेसन में क्या सीखा है आज कि हमें रोड पे, आवाजाही के साधनों पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में कैसे हमने अपनी सेफ्टी बना के रखनी है, और यदि किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड उसे देनी है। तो इसके बारे में हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त की है जो कि हमने अपनी हैबिट बनानी है। तो जो मेन पॉइंट्स हम देखते हैं, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इंजरीज। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। एवरीवेयर टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट, जो कि हमें बचा सके किसी एक्सीडेंट से या इंजरी से। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, एट रोड, इन द प्लेग्राउंड। किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ चुके हैं, घर पे, स्कूल में, रोड पे और प्लेग्राउंड में कैसे हमने अपनी सेफ्टी बनाकर रखनी है। Whenever we get hurt, we should immediately inform the elders. जब हमें किसी को चोट लग जाती है हम में से, तो इमीडिएटली हमें अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इसके बारे में आज हमने ये जानकारी प्राप्त की है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर। So you will read this chapter today. Thank you. Have a nice day.